साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिछले दिनों आपने देखा कि दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में बम ब्लास्ट हो गया और जिससे वहाँ पे उपस्थित आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और 12-13 लोग तो तुरंत ही उनकी मौत हो गई और पता नहीं कितने लोग और ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। यह सब सारी चीज़ें जो आयोजित की गई थी वह बड़े पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया गया था। डॉक्टर के स्तर पे काम करने वाले लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर बनना इस देश में आसान नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके डॉक्टर बनते हैं। और एक डॉक्टर अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से चला सकता है, अपने समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। परंतु जब डॉक्टर ही अगर आतंकवादी बनने के चक्कर में पड़ जाए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा और देश को ख़त्म कर डालेगा। पढ़ाई बहुत आवश्यक है, खूब पढ़ो खूब बढ़ो, परंतु देश की अस्मिता और देश का खंडन, देश का विखंडन, देश को तोड़ने के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो पढ़ाई निरर्थक है। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। एक और भी वाक़या है जो अमेरिका में हुआ था, जिसके बारे में हम वह जो लेख है वह आपके समक्ष रखता हूँ मैं। यहाँ डॉक्टरों के आतंकवादी बनने पर हमारा भारतीय समाज एकदम आश्चर्यचकित हो गया है, पर अमेरिका में बेहद शानदार ज़िंदगी जीने वाली दुनिया की सर्वोच्च संस्था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करके अमेरिका की न्यूक्लियर साइंस विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी करने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 5 बच्चों और पति को छोड़ करके आतंकवादी बन गई। पाकिस्तान मूल की एक लड़की आफिया सिद्दीकी पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी। आगा खान ट्रस्ट के स्कॉलरशिप पर उसने प्रतिष्ठित MIT से न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मास्टर डिग्री लिया और फिर आगा खान ट्रस्ट के स्कॉलरशिप पर उसने अमेरिका में ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट में PhD भी किया। सामान्य व्यक्ति के बस की बात है ही नहीं। यह लड़की आफिया सिद्दीकी कहाँ से कहाँ तक पहुँची। आगा खान ट्रस्ट से जब उसने PhD स्कॉलरशिप लेकर जब PhD कर लिया, उसके बाद वह अमेरिका के न्यूक्लियर साइंस विभाग में एक बड़े पद पर काम करने लगी। साथ ही वह अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी में PhD और मास्टर डिग्री वाले बच्चों को न्यूक्लियर साइंस की प्रैक्टिकल नॉलेज भी पार्ट टाइम में प्रदान करने लगी। वह अमेरिका के कुछ चुनिंदा लोगों में से जिसे यूरेनियम और उसके कल पुर्जे ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि वह बहुत बड़ी शख्सियत थी। वह बहुत बड़ी वहाँ की कहा जाए तो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थी आफिया सिद्दीकी, जिसकी कोई जांच भी नहीं की जा रही थी। उसका पति भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसके 5 बच्चे थे। कुछ समय के बाद वह बहुत ही कट्टर आतंकवादी उनके विचारों से प्रेरित हो गई। कट्टर आतंकवादियों के विचारों से प्रेरित हुई और वह कट्टर आतंकवादी बनने की दिशा में अपना कदम रख दिया। वह आतंकवादियों को परमाणु बम बनाने की ट्रेनिंग देने के फिराक में थी। और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि उसने अपने घर पर इतना यूरेनियम जमा कर लिया कि जिससे एक छोटा मोटा परमाणु बम बनाया जा सके। आफिया सिद्दीकी ने पढ़ाई कर लिया, मास्टर डिग्री कर लिया, PhD कर लिया। PhD करने वाले छात्रों को पढ़ाती लिखाती थी, उसका प्रैक्टिकल करवाती थी, उनको ट्रेन करती थी, लेकिन उसको आतंकवादियों से, आतंकवादी गतिविधियों से इतना प्रेम हुआ कि वह आतंकवादी बनने की ओर चल पड़ी। यहाँ तक कि उसके पास जो नॉलेज था, कहा जाता है ना, आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का सदुपयोग किया जाना चाहिए। अगर ज्ञान का आप दुरुपयोग कर लोगे तो पूरी दुनिया का सर्वनाश कर दोगे। तो अब वह ज्ञान का दुरुपयोग करने के चक्कर में पड़ गई। वह आतंकवादियों को परमाणु बनाने की जो ट्रेनिंग देने के फिराक में थी, उसके चक्कर में बहुत सारा यूरेनियम उसने जमा भी कर लिया। इतना ही नहीं, वह 9/11 के प्रमुख आतंकी खालिद शेख
मोहम्मद के संपर्क में भी थी और उसने 3 आतंकवादियों को अपने घर में पनाह भी दिया था। वह इतनी ज़्यादा कट्टरपंथी हो गई थी कि अपने वैज्ञानिक पति को तलाक देकर उसने आतंकी खालिद शेख मोहम्मद के आतंकी भतीजे से दूसरी शादी कर लिया, जबकि वह 5 बच्चे की माँ भी थी। फिर भी अपने पूर्व पति को छोड़ कर आई और एक आतंकवादी के भतीजे से शादी कर ली। वह जब अमेरिका छोड़कर अफगानिस्तान में आतंकवादियों के साथ रहने लगी, तब से अमेरिका उसके ऊपर कड़ी नज़र रखा। वह आतंकवादियों के लिए एक न्यूक्लियर साइंस लेबोरेटरी बना रही थी और जब उसे अमेरिकी मरीन फोर्स ने अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया, तब उसने एक अमेरिकी सैनिक का 9mm पिस्टल छीनकर गोलीबारी करके 2 अमेरिकी सैनिकों का कत्ल भी कर दिया। आफिया सिद्दीकी अभी अमेरिका की एक जेल में बंद है। वह पिछले कई सालों से जेल में है और अमेरिकी कानून ने उसे जब तक वह जिंदा रहेगी तब तक जेल में रखने का सज़ा सुनाया है। यहाँ तक कि उसके कारनामे सुनकर अमेरिका की उस जेल में बंद दूसरी महिला कैदी जो अमेरिकी थी, उन्होंने उसकी जमकर कंबल पिटाई भी की। जेल में उसके ऊपर 3 बार हमले हुए, इसलिए उसे जेल की एक विशेष सेल में रखा हुआ है। आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान उसकी रिहाई के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है इंटेलिजेंट है, प्रोफेसर है, बहुत कुछ जानती है, परमाणु विद्या जानती है, तो हमारे देश में आएगी तो परमाणु बम बनाने में मदद देगी और हम सभी आतंकवादियों को हाथों हाथ दे देंगे और सज्जन शक्तियों पर प्रहार करेंगे, मारेंगे, कत्लेआम करेंगे। और पाकिस्तान की मूर्खता देखिए, ओसामा बिन लादेन का पता लगाने के लिए अमेरिका की CIA ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी को पैसे देकर इलाके में टीकाकरण कार्यक्रम करवाया था। फिर इस टीकाकरण के बहाने ओसामा बिन लादेन और उसके पूरे परिवार का पता चला। पाकिस्तान ने अपने ही डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में कैद में रखा है। तो पाकिस्तान ने कई बार अमेरिका से प्रस्ताव रखा है कि मैं डॉक्टर शकील अफरीदी को रिहा कर देते हूँ, आप बदले में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दीजिए। तब अमेरिका ने यही जवाब दिया कि अबे तू हमको पागल समझा है क्या? अब ये डॉक्टर शकील अफरीदी तेरा नागरिक है तो उसके साथ जो चाहे वह कर। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के लिए कई बार आतंकवादियों ने कोशिश की। 1 साल पहले पाकिस्तान ने 2 AK-56 लेकर टेक्सास के यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग में घुसकर कई यहूदियों को बंधक बना लिया और अब वह अमेरिकी सरकार से मांग कर रहा है कि आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए, वरना वह यहूदी बंधकों को मार देगा। फिर स्वाट कमांडो ने उसे आतंकी का भेजा उड़ा दिया। मैंने पहले भी कहा कि और अभी भी कह रहा हूँ कि जो शांति दूत जितना ज़्यादा पढ़ लेता है वह उतना ही बड़ा आतंकवादी हो जाता है। अब शांति दूत समाज को सोचना चाहिए कि पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई के बाद या पढ़ाई से पहले किस प्रकार का संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए, जो कि देश के हित में सोचें, राष्ट्र के हित में सोचें, समाज के हित में सोचें, धरती का मंगल करने के लिए सोचे, विश्व का मंगल करने के लिए सोचे। अगर विद्या आ गई तो उसको विद्या का दुरुपयोग करके दुनिया को जहर देना और दुनिया को मारने की विद्या देना, दुनिया को मारने का षड्यंत्र रचना, यह ठीक नहीं है। धन्यवाद।